अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर और दफातर में महफूज होंगे और ज़िंदगी आपकी गुजर रही होगी। और बहुत सारे चैलेंजेस ज़िंदगी में हैं और हम यही देख रहे हैं कि जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं है, नाम है। अगर आप देखें कि शायद पैसा ही मसले का हल है तो किसी हद तक आपकी इस बात को हम डिसअग्री भी करेंगे और किसी हद तक हम अग्री भी करेंगे कि पैसा तो चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन के आपने अपने आप में कितना इन्वेस्ट किया है। देखना ये होगा कि आप कारोबार की बात करें, आप जॉब मार्केट्स की बात करें, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन आपकी जहनी सेहत क्या इस काबिल है कि आप आगे के मामलात बेहतर तरीके से चला सकते हैं? क्या आपकी जहनी सेहत इस काबिल है कि आप अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं? क्या आपकी जहनी सेहत इस काबिल है कि आप कारोबार में अच्छे फ़ैसले, मस्बत फ़ैसले कर सकते हैं? क्योंकि अच्छे फ़ैसलों से, चाहे आपके घर के मामलात हों, आपके कारोबार के मामलात हों या आपकी जॉब मार्केट के सिलसिले हों, अच्छे फ़ैसले होंगे, अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे तो आगे के मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन अच्छे डिसीजंस लेने से पहले कि आपकी जो गाड़ी का इंजन है, आपका दिमाग है, आपकी मेंटल पीस है, वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है और उसके लिए आपने क्या किया है, उसकी ग़िज़ा के लिए आपने क्या किया है, उसकी ट्यूनिंग के लिए आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में कि ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वेलबींग कैसे बेहतर हो सकता है और गुस्सा आना, इरिटेट होना, कोई बात दिमाग में सवार हो जाना और दिमागी तवाज़ुन बेहतर तरीके से काम नहीं करना, भूल जाना, डिस्टर्ब रहना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस में रहना, ये तमाम तर ताल्लुक आपके जहनी सेहत से है और जहनी सेहत आपकी बहुत ज़रूरी है, हम सबकी बहुत ज़रूरी है। इसी पर आज बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनालिटी ने, कॉर्पोरेट वेलनेस के हवाले से वो जाने और पहचाने जाते हैं, कंसल्टेंट हैं और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं और ख़ास तौर पे जो मेंटल वेलबींग है, मेंटल हेल्थ है, उस पर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे सलीम काज़मी साहब को, फाउंडर हैं वर्ल्ड प्रो के। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जहनी सेहत को अपनी कैसे बेहतर कर सकते हैं? बहुत बुनियादी सवाल है और जहनी सेहत बेहतर करने के लिए जो हम देखते हैं और करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, भाई दिमाग में आप तेल लगा लें, आपको सुकून मिल जाएगा, आप 4 बादाम खा लें, आपको सुकून मिल जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग का अपना मसाज करा लें, आपको सुकून मिल जाएगा। ये सब तो पता है। अब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के बाद हम अपने दिमाग को सोचने समझने की सलाहियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टैट्स बता रहे हैं पाकिस्तान के, वो बहुत शॉकिंग है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में 5 मिलियन लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसमें 90% लोग ऐसे हैं जो कि किसी हेल्प के लिए नहीं जाते बिकॉज ऑफ द स्टिग्मास। और पाकिस्तान में हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 2 साइकेट्रिस्ट हैं। ये एक पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ओवरऑल मेंटल हेल्थ की, वो ऐसी है जिस पे जितनी ज़्यादा बात की जाए वो कम है। बिल्कुल सही बात है। दिस इज़ द टाइम वेयर वी हैव टू बी रियली ओपन एंड वेरी फ्रैंक अबाउट मेंटल हेल्थ। जो आपका क्वेश्चन था अबाउट मेंटल हेल्थ, हाउ टू कीप इट वेल एंड हाउ टू बी मेंटली वेल। तो जिस तरह आपने इंजन की बात की, तो इंजन का काम जो होता है, अगर वो काम उससे लिया जाए तो वो ठीक रहेगा, रादर देन अगर वो कहीं पे खड़ा है, कोई काम नहीं है, गाड़ी नहीं चल रही, तो फिर देन देयर विल बी प्रॉब्लम। और ज़बरदस्ती आप गाड़ी चला रहे हैं, दिमाग पे जोर डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द सेम प्रॉब्लम। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ऑयल चेंज करना होगा, ठीक है ना, प्रॉपरली आपकी उसको सर्विस कराना होगा, प्रॉपरली आपने उसको टेक केयर करना है। सिमिलरली आपने दिमाग को भी आपने टेक केयर करना है। दिमाग बना है गोल्स के लिए, दिमाग बना है फंक्शन करने के लिए, हम बने हैं रिश्तों के लिए। ये सारी चीज़ें जब तक इस मॉडर्न एज में हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक हम मेंटल पीस या मेंटल वेलबींग अचीव नहीं कर पाएंगे। सर, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए और मसाइल हर किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि किसी की ज़िंदगी में थोड़े मसाइल हैं, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और दिमाग की कैपेसिटी बड़ी महदूद है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, और क्या गाइडलाइंस फराहम करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं और इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसका सलूशन निकाल सकते हैं कि अपने मसाइल को एक्सेप्ट करते हुए आपने उसको फाइट करना है और उसका हल तलाश करना है? एग्जैक्टली। कुछ बिलीव्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत
असर पड़ता है। सबसे बड़ी जो एक रुकावट बनती है एक गुड मेंटल हेल्थ के रास्ते में, दैट इज कि आप सोचिए कि मैं सब कुछ खुद करूंगा। दैट बिलीफ कि मैं एक सुपर हीरो हूँ और मेरे सारे काम मुझसे होंगे, ये बजाते खुद एक स्ट्रेस क्रिएटर है। इंसान अच्छा। बनाया नहीं गया इसलिए। वी आर इंटरडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। थोड़ा सा काम आपका मुझ पे चलेगा, थोड़ा काम मेरा आप पे चलेगा, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। अगर लेकिन आजकल जो साइकोलॉजी चल रही है, जो सोशल मीडिया से हमें एक रीइंफोर्समेंट मिल रही है, दैट इज कि यार आपने सब कुछ खुद करना है, कोई नहीं आएगा मदद के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर ये रिश्ते ना बनाने होते तो हमें वो या दरख्त से उगा के पैदा कर देता, या आसमान से फेंक देता, या समंदर से लेके आता। लेकिन इन 9 मंथ्स का पूरा अरसा। यू आर राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये भी तो बात कर रहे हैं भाई, हम सेल्फ मेड हैं, डिपेंडेंसी वाले मामला हमसे नहीं होते। उस पे आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इंसान पैदा होता है डिपेंडेंट, माँ बाप पे, बहन भाइयों पे, लोगों पे डिपेंडेंट होता है। देन उसकी पूरी स्ट्रगल होती है इंडिपेंडेंट होने की। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है वो कहता है दैट्स इट, और जाता भी डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। बट जो ह्यूमैनिटी का हायर स्टेज है, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। आपने इंडिपेंडेंट होने के बाद इंटरडिपेंडेंस सीखनी है। आपने ये सीखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशंस, आपकी फाइनेंशियल्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी सोशल लाइफ, ऑल ऑफ देम इज कनेक्टेड विद पीपल। And the more good relationships with you have with your people around you, the more you will have good mental health. So ये डिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस वाला रास्ता तो हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो जो फिर इंडिपेंडेंस से फिर इंटरडिपेंडेंस वाला जो रास्ता है वो हमें समझ नहीं आता, और वहीं पे लोग अटक जाते हैं। वहीं पे लोग जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हैं, जो कि शायद उनके हक का नहीं होता या उनके हिस्से का नहीं होता। लेकिन वो समझते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सो इफ एवरी सक्सेस दैट वी हैव बिलोंग्स टू अस, नाउ एवरी प्रॉब्लम दैट वी हैव बिलोंग्स टू अस। ऐसा है नहीं। वेरी नाइस एंड वेल सेड सर। हमारे सोसाइटी की मैं बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान और फिर कल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे दिमाग के सेहत के हवाले से। हमारे कल्चर में रिश्तों की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। और रिश्तों की ही वजह से और इनकी अहमियत को अहमियत बख्शने के लिए कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर दबाव होता है। आपके पेरेंट्स का, आपके स्पाउस का, आपके सिबलिंग्स का, आपके इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का, आपके फ्रेंड्स का, और आपके कॉर्पोरेट या बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिल्कुल। दीगर ममालिक में लोग हावी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों चीज़ों को हावी करते हैं? ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया, आपकी सेहत पे, दिमाग पे उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपने सोचना शुरू कर दिया, किसी ने डांट दिया, किसी से नाराज़गी हो गई, किसी की कोई बात बुरी लग गई, आपने सोचना शुरू कर दिया और आपको फिर आप एंजाइटी और स्ट्रेस या आप डिप्रेशन में चले गए। तो रिश्तों का बहुत बुनियादी ताल्लुक है हमारी दिमागी सेहत के हवाले से। बिल्कुल, एग्जैक्टली। 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपके लव का कॉन्सेप्ट, एक आपके रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट, एक आपकी बाउंड्रीज, और एक आपकी कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ जो लव का कॉन्सेप्ट है ना, वो कुर्बानी पे मबनी है जो कि बजाते खुद एक मेंटल प्रॉब्लम है। लव इज़ नॉट सपोज टू मेक यू सैक्रिफिशियल। यहाँ पे लोग जब प्यार करते हैं, बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, वालिदैन, बीवी, दोस्त, हम समझते हैं कि हम प्यार करेंगे तो हम कुर्बानी देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लव हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ साइड इक्वली। लव में आप ओपन फील करते हो, आप फ्रीडम फील करते हो, आप जजमेंट फील नहीं करते, आप कैद फील नहीं करते। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इज्जत, रिस्पेक्ट डजंट मीन्स टू जस्ट ओबे पीपल। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ ना, सो फॉर मी द फर्स्ट प्रिंसिपल वुड बी ऑनेस्टी। वो कैसी रिस्पेक्ट होगी जिसमें हम ऑनेस्टी नहीं ला सकते, या वो कैसा प्यार होगा जिसमें हम ऑनेस्टी नहीं ला सकते। सो यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट को समझते हैं कि स्लेवरी करना या फिर सारी बातें मानना, ओबे करना इज रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ किसी के सामने अपना ऑथेंटिक सेल्फ लेके आना रिस्पेक्ट है। बहुत खूब। जो कि हम रिश्तों में नहीं लेके आते। तीसरी चीज़ वो है बाउंड्रीज। जब आप एडल्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके बिलोंग करती हैं, आपसे बिलोंग करती हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके घर वाले, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, उनके साथ कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शनल बाउंड्रीज आपके हों, ताकि वो जो कह रहे हैं या जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस आप जो है वो केटर कर सकें। और चौथी चीज़ कम्युनिकेशन। वी आर नॉट ओपन इन कम्युनिकेशन। हम लोगों की, हम कहते हैं इसको कुछ मत बोलो क्योंकि मैं इसकी इज्जत करता हूँ या इससे प्यार करता हूँ, और
फिर राइट अवे कुछ साल बाद, कुछ अरसा बाद हम उस बंदे को ऐसा कुछ बोल देंगे कि वो पूरी इज्जत, पूरा प्यार हाथ में मिला देंगे। हाँ, ऐसा ही है। So these things are very अगला important to पिछला consider कुछ in नहीं देखा, relationship. फिर सब Exactly, खत्म। exactly, yeah. मेरे ख्याल से खुद से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी जब तक नहीं होगी तब तक लोग ये वाले जो रोल्स हैं ये प्ले करेंगे। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी आएगी जब ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी एंड ओपन कम्युनिकेशन। अच्छा काज़मी साहब, बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही है और आपने इसको कनेक्ट कर दिया अब रिश्तों के साथ। रिश्तों की अहमियत की भी हम बात कर ही रहे हैं और उसका दिमाग की जो सेहत है उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी सोसाइटी में। हमारे एक बड़े अच्छे अदाकार हैं दानिश नवाज, उनका एक ऐसा ही मैं देख रहा था बयान बड़ा अच्छा आया। उन्होंने बोला कि इंसान इतने पैसे ज़रूर कमाए कि रिश्तों के टूटने को और उसको बैलेंस करने के से उसका मामला इतना हो। तो आप समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंसिस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बिलोंग करती है, एक बात, और इसी के साथ जुड़े हुए हैं आपके रिलेशनशिप्स टू अदर्स। या डेफिनेटली। सो सी, इंसान का दिमाग जो है ना, इंसान जो है ना वो एमिंग क्रीचर है। एमिंग क्रीचर मीन्स दैट वी हैव टू हैव गोल। अगर गोल नहीं है ना तो इंसान का दिमाग फिर इधर उधर भटकेगा, किसी भी चीज़ को गोल बनाएगा, लोगों की बातों को, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को। एनीथिंग कुड बिकम अ गोल फॉर यू इफ यू डोंट हैव अ कॉन्शियस गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका गोल पैसा है, सो देन इट मीन्स दैट योर मेंटल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन पैसा। कम होगा, ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसका असर तो पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपने रिश्तों में पैसों के अलावा कुछ नहीं रखा तो डेफिनेटली रिश्ते फिर पैसों पे डिपेंड करेंगे। आई थिंक इंसान के गोल जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, वर्सटाइल होनी चाहिए। मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, मुझे इज्जत भी चाहिए, मुझे फुलफिलमेंट भी चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, मुझे एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। अगर हम वर्सटाइल गोल रखेंगे ना, सो देन पैसे से इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा दिमाग पे। अगर रिश्तों में भी दूसरी चीजें हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, बॉन्ड है, तो फिर पैसे से इतना ज्यादा असर यानी कि हम ये देख लें कि खुशी का ताल्लुक आपका किस चीज से है, और खुशी का ताल्लुक अगर पैसे से है तो डेफिनेटली वो आपको फिर फुलफिल करेगा। होने से आप जो है ना परेशान भी होंगे, और खुशी का ताल्लुक पैसा बहुत अल्लाह ने आपको दे दिया। आप समझते हो कि सामने वाला मेरे लिए टाइम निकाले, मेरे लिए एफर्ट्स करे, तो आपकी फुलफिलमेंट वहाँ से हो रही है। तो यानी कि दिमाग का कनेक्शन आपकी खुशी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम ये समझ लें कि आपकी खुशी जो है दिमाग के लिए एक उसकी ग़िज़ा की मानंद है। एग्जैक्टली। एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, दैट्स पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन एक एस्टोनिशिंग बात मैं आपको बताऊं। जी प्लीज। पॉजिटिव इमोशंस आर नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आर यू सीरियस? यस। हमारा अच्छा सोचना हमें अच्छा महसूस करने के काबिल नहीं बनाता। पॉजिटिव इमोशंस आर आउटकम्स ऑफ गोल्स। जो भी मेजर पॉजिटिव इमोशंस है, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, एक्साइटमेंट, वो किसी चीज़ की परसुएशन परसू में आपको फील होते हैं। वो आपको अच्छा सोच के फील नहीं होते। आप एक दिन में 66,000 प्लस माइनस थॉट सोचते हैं एक दिमाग। उन सबको पॉजिटिव रखना एज अ चैलेंज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सिमिलरली व्हेन यू सप्रेस योर नेगेटिव थिंकिंग, दे बिकम बिगर प्रॉब्लम। सो लोगों को ये बात सोच समझनी होगी कि अगर जिंदगी में अच्छा महसूस करना है, देन यू हैव टू बिकम अ पर्सन हु इज फॉलोइंग अ गोल। अगर गोल्स नहीं है ना, घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फारिग हैं, कोई जिंदगी का गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कहीं जा नहीं रहे हैं आप, देन पॉजिटिव थिंकिंग से जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, आप अच्छा महसूस नहीं करोगे। अच्छा तभी महसूस करोगे व्हेन यू हैव अ डेस्टिनेशन टू गो, व्हेन यू हैव अ गोल टू परसीव। उसमें टाइम भी लग सकता है। एग्जैक्टली, उसमें टाइम भी लग सकता है। और उसको अचीव करने के लिए फिर एक स्ट्रगल है और उसकी जिद्दोजहद के लिए पूरा जर्नी है। हाँ, और रिवॉर्ड है और एक एक्साइटमेंट भी है। कुछ जगहों पर काज़मी साहब हम ये फील करते हैं कि यार अब सब कुछ हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब करना क्या है। ये तब आता है जब आप एक गैप दे देते हैं। तो इसका मतलब कि माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टोन्स रखने होंगे अपने जर्नी में। एग्जैक्टली, एंड दैट कुड बी वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ चीज़ें नेचर ने हमारे लिए रखी हुई हैं, उनके लिए गोल बनाना ज़रूरी भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारना, ये सारी चीजें नेचर ने बनाई। अच्छा, जिस दिन आप इत्तेफाक कहूंगा, हाँ। जिस दिन आप जल्दी सो जाएं, आपकी सुबह जल्दी आंख खुलेगी, डेफिनेटली फिर आपको पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। यू आर डिसिप्लिन, दैट्स लाइक अ नेचुरल इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। यू डोंट हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर दैट, जस्ट स्लीप। अगर आप सिर्फ एक टाइम जल्दी भी उठ गए ना, तो भी दूसरी रात को आप जल्दी सोएंगे। बिल्कुल। सो दैट्स नेचुरल इम्पोजिशन। बिल्कुल। और पहले तो लोग यही, अभी भी लोग यही कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और बहुत काम करते हैं और उन्होंने डिसिप्लिन अपने अंदर बनाया हुआ है। रात का अर्ली डिनर, मतलब डिनर जल्दी करते हैं, मगरिब के नमाज के बाद स्लिप।
उसके बाद डेफिनेटली अलार्म की ज़रूरत नहीं, फजर की नमाज के लिए उठेंगे, नमाज पढ़ के आएंगे, जब वो नमाज पढ़ कर आएंगे तो वैसे उनका स्टमक रात का भूखा हुआ होगा और उनको फूड चाहिए होगा और उनको भूख भी लगेगी, वो नाश्ता भी अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये अब शरई तौर पर भी है कि आप नाश्ता अच्छा करें, और इसमें कोटेशंस भी काफ़ी हमें देखने को और सुनने को मिलती हैं, तो इस पूरी साइंस है इसके पीछे। एग्जैक्टली, एंड दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स। ये वो चीज़ें नहीं है अगर कोई इंसान जिसके पास ना पैसा है, ना रिश्ते हैं, कुछ भी नहीं है, एंड द पर्सन इज फीलिंग वेरी होपलेस, आई वुड हाईली रिकमेंड गो टू द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जिस तरह इंसान ने कुदरती तौर पे एक शक्ल इख्तियार की है, जो चीज़ें नेचर में हैं उनको फॉलो करें, आपकी ज़िंदगी बड़ी सेट हो जाएगी, आपका मेंटल हेल्थ बड़ा अच्छा हो जाएगा। और कनेक्ट करें ये प्लांट्स के साथ अपने आप को, और जानवरों के साथ, पेट्स रखें और ये अपने आप को उनके साथ एंगेज करें। एग्जैक्ट, यू आर राइट। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, मनफी सवालात, मनफी सोच को अपने दिमाग से कैसे तर्क कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? देखेंगे तो फितरती अमल है। डॉक्टर्स अक्सर ये पूछते हैं, डॉक्टर से मरीज जाके, सर डॉक्टर साहब हमें अब सोचें आ रही हैं, रात को नींद नहीं आती, हम सोचते बहुत हैं। वो कहते हैं ये फितरती अमल है। लेकिन सर इतनी साइंस ने रिसर्च कर ली है, तरक्की कर ली है, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और आप लोग रोज़ाना लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, आप क्या हमारे लोगों को गाइडलाइंस फराहम करेंगे कि मनफी सोच या मनफी ख्यालात को कैसे ज़िंदगी से निकाला जा सकता है? एग्जैक्टली। सो पहली बात तो ये कि मनफी सोच या मनफी ख्यालात किस चीज़ की अक्कासी करते हैं हमारी लाइफ में। अगर हम एक ऐसे इंसान हैं जो रात को सोने से पहले बहुत सारा नेगेटिव सोचता है, तो व्हाट डज दिस टेल अबाउट अस, कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा होगा ना जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं। सो मे बी एड्रेसिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट फोकसिंग ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। then just go there and fix that what's wrong। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, it also shows that we have time। जब आपके पास टाइम नहीं होता ना, जब आपका दिन पूरा स्ट्रक्चर्ड है, आपकी रात का टाइम स्ट्रक्चर्ड है, आपने रात से पहले कोई रिचुअल किया हुआ है, आप रीडिंग कर रहे हो या फिर कोई दुआ पढ़ रहे हो या कोई जिक्र कर रहे हो, then these things don't happen। ये तब होता है ना जब you are idle, आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है। अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम ना होता आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाते। सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इंसान के पास जब टाइम होगा तो वो हर किस्म की सोच में पढ़ सकता है। दूसरी चीज़, देयर इज़ अ नेचुरल प्रिंसिपल कि जब इंसान के नेगेटिव इमोशन या किसी भी तरह के इमोशंस ऊपर जाते हैं तो इंटेलिजेंस नीचे आती है। आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ। अगर ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उनसे आप सीखो, लर्निंग करो, पॉजिटिव लर्निंग करो, तो आप उनके बारे में नफ़ी नहीं सोचोगे। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपके सवाल से एक सवाल और मतलब आपने जवाब दिया कि मनफी सोच को कैसे रोक सकते हैं, और आपने पूरा बता दिया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करें और कीप इंगेज योर सेल्फ। इसी पे बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाज़रीन हम ये डिस्कस करेंगे कि ख़ुद को कैसे आप मसरूफ़ रख सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी आप कैसे बच सकते हैं या निकल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपकी जहनी सेहत के हवाले से। जो टॉक्सिक कनेक्टिविटी या एनवायरनमेंट है या सोहबत है, उससे भी निकलना आपकी सेहत को, ज़हनी सेहत को बहुत सपोर्ट कर सकता है। बात कर रहे हैं कि ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, सवालात दिमाग पे सवार हो जाते हैं, तो उसी पे डिस्कशन हो रहा है कि उनको आप अपने दिमाग पे सवार ना करें, उन पे सवार हो जाएं। तो इस पे बात हो रही है। फिर दूसरी बात हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट होता है या टॉक्सिक सोहबत या ग्रुप होता है, उससे आप कैसे गेट राइट ऑफ हो सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके दिमाग पे एक मनफी इम्पैक्ट डालता है। और सलीम काज़मी इस पे बहुत मज़े की डिस्कशन कर रहे हैं। सलीम साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे, दो पॉइंट्स मैंने रखे कि एक तो ओवर थिंकिंग पे हम बात कर रहे हैं, इसका भी आपने खासा बता दिया। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये ओवर थिंकिंग के साथ साथ जो टॉक्सिक कल्चर या इन्वायरमेंट, कल्चर भी मैं कहूँगा किसी हद तक है, चीज़ें बिल्कुल हैं, लेकिन हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, माहौल की, जिसमें दोस्त और सोबत और ग्रुप्स आ जाते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, निकला जा सकता है? तो एक बड़ी फेमस कोटेशन है, वो कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू रोम अराउंड विद। जिन 5 लोगों के साथ आप उठते हो बैठते हो, आप उनके एवरेज होंगे, ना उनसे बहुत ज़्यादा हो सकते हो, ना
कम हो सकते हो। सो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी सोहबत में, आपकी कंपनी में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, सो दैट मीन्स दैट आपके अंदर भी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी है, ठीक है। सेकेंडली द पीपल दैट वी कंपनी के अंदर है, कंपनी तो इसका मतलब जो हायरिंग अथॉरिटीज है उनके अंदर है ये है, चीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या बात बोल दी आपने। अच्छा, फिर मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ सेठिया कल्चर के साथ इसको, क्योंकि एमएनसीज तो ये उनका तो कंसर्न ही नहीं है ना, दे प्लान अ रिसोर्स लाइक अ रोबोट, उनका तो ये थॉट है ना। एग्जैक्टली जब कंपनी का कल्चर देखिए, कल्चर किस चीज पे बेस करता है? कल्चर बेस करता है वैल्यूज पे। कंपनी के जो वैल्यूज हैं, अगर वो वैल्यू इज मोर देन मनी, इज मोर देन द नंबर्स, देन कल्चर कुछ डिफरेंट डिपिक्ट करेगा। लेकिन अगर सेठ को सिर्फ पैसा चाहिए, हाँ, तो फिर अंदर के कल्चर एनवायरनमेंट से उसको कोई गरज नहीं है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, कोई आप यू आर गोइंग थ्रू अ हायरिंग प्रोसेस, बजाय इसके कि आप सिर्फ कंपनी का ये देखें कि क्या होता है यहाँ पे, कौन सी चीज़ बना रहे हैं, क्या कितने लोग हैं, ऑल्सो ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड रीड अबाउट देयर वैल्यूज़, कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, कि कौन सी वैल्यूज़ पे काम करते हैं, क्या यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन है, क्या यहाँ पे ट्रस्ट एक वैल्यू है। यूजुअली वो वैल्यूज़ इस तरह ट्रांसलेट भी नहीं होते बिकॉज ऑफ द सिस्टम कि यार 100% ट्रांसलेट हो रही हैं, बट अगर वो वैल्यूज़ वहाँ पे हैं, then you can guide your own behavior on the basis of those values and you can make other people accountable on the basis of those values. So ये एक I think it's a good safeguarding technique कि यार कंपनी की वैल्यूज की बेस पे खेलो कंपनी के अंदर, that will keep you safe. पर्सनल लाइफ में कंपनी की अगर हम बात करें, जो सोहबत होती है हमारी, वो डिफाइन होती है अबाउट वेयर आर यू गोइंग। जिंदगी एक सफर है, बिल्कुल और ऐसे ही। सफर में जब लोगों के साथ आप जाते हैं, सफर में लोग होते हैं आपके साथ, सो वो तायुन किस बात से होगा कि आप कहाँ जा रहे हो। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप पीपल अराउंड यू जो कि आपके गोल्स के साथ अलाइंड है, जो कि आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड है। अगर नहीं है, दे विल बिकम टॉक्सिक फॉर यू। अच्छा, इट डजंट मैटर हाउ गुड दे आर, क्योंकि वो मेंटल अलाइनमेंट नहीं होगी ना। आप कुछ और बात करना चाहोगे, वो कुछ और बात करेंगे। आप जिंदगी को किसी और तरीके से देखना चाहोगे, वो किसी और तरीके से देखेंगे। सो जब आप कोई गोल बनाते हो, किसी सफर पे, किसी जर्नी पे जिंदगी में जाने की ठान लेते हो कि मैंने जाना है, एंड देन दिस विल अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू, लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड, एग्जैक्टली। यस। सिमिलरली अगर आप सिर्फ फ्री हैं, गोल्स नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर तो किसी भी किस्म के लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सो है। यू कंपनी जरूरी नहीं, पहले कहते थे कि आपकी सोहबत आपके किरदार की अक्कासी करती है। मैं तो कहता हूँ आपकी सोहबत आपकी गोल्स की अक्कासी करती है, आपकी सफर की अक्कासी करती है कि आप कहाँ जा रहे हो लाइफ में। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि जैसे अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि दिमाग आपका और वो चाहता क्या है, वो खुशी उसको किस चीज़ से मिलती है, वो इसकी एक ग़िज़ा है जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। अब हमने इस पे डिस्कस किया या तो पैसा कमाना या कोई XYZ काम करना। कुछ लोग हैं जिनको दे आर वेरी वर्कोहॉलिक, ठीक है, वो कहते हैं हमें अच्छा लगता है, हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनकी दोस्त नहीं है, और उन्होंने अपने आप को इस तरफ इंगेज कर लिया है। क्या मुझे उन लोगों के लिए सवाल मैं कर रहा हूँ कि वो राइट डायरेक्शन पर हैं या नहीं हैं? उनके दिमाग को काम करने से सुकून मिल रहा है? पब्लिक हॉलीडेज़ में संडे वाले दिन भी वो लैपटॉप खोल के वो काम कर रहे होते हैं, कॉफ़ी बराबर में होती है, 2-4 लोग बैठ गए, नहीं बैठे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और टारगेट अचीव किए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नेटफ्लिक्स में ही मूवी देख ली, स्क्रीन टाइम में ही अपना एंटरटेनमेंट ले लिया, रात को नींद आई, थके सो गए। दे आर सेइंग दे आर हेल्दी एंड दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन देयर ओन लाइफ। आप मुझे बताएं, दे आर हैप्पी? ये ज़हनी सुकून मिल रहा है उनको या नहीं? उनके हिसाब से तो दे आर ओके। समटाइम्स आवर वर्क कैन बिकम अ सप्रेसिंग एजेंट फॉर अस। कभी कभार काम हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, किसी और चीज़ से नज़र हटाने के लिए, किसी और चीज़ से सोच हटाने के लिए हम काम कर रहे होते हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, दैट्स रॉन्ग। एरिस्टोटल का एक प्रिंसिपल है, बहुत मशहूर प्रिंसिपल है, वो कहता है होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कि अगर मेरे दोनों हाथों में 2 सेब हैं और दोनों एक ही कलर के, एक ही साइज़ के सेब हैं, एक को अगर मैं काट दूँ तो जो पूरा सेब है ये कटे हुए सेब से बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कट गया है ना, इसकी इंटीग्रिटी खराब हो गई है, ये अब 2-3 आधे घंटे में ये काला हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा देर प्रिजर्व नहीं कर पाऊंगा, कीड़ा लग जाएगा। ये पूरा सेब है ना, ये बड़ा हो गया, हालांकि पहले दोनों एक साथ ही थे। हमारी जिंदगी तब अच्छा फंक्शन करती है
जब हम होलिस्टिकली देखते हैं हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारा काम, कैरियर, पैसा, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें आपकी उस होलिस्टिक व्हील ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। आपने जिस तरह के इंसान का जिक्र किया कि वो काम पे ही सारा उसका फोकस है, तो दैट्स जस्ट वन सेगमेंट ऑफ लाइफ। वो बाकी सारी जो नीड्स है वो फॉर टाइम बीइंग तो सप्रेस कर रहा है ना, अटैचमेंट की नीड है। क्या ये लगता है कि इस तरह के लोग एंजाइटी डिसऑर्डर्स का भी शिकार है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? आई थिंक आपने अभी खुद ही कहा कि वो दूसरी चीज को छुपाने के लिए डाइवर्जन है ये। एग्जैक्टली देयर इज समथिंग जो चल रहा है दिमाग में, जिंदगी में, उसको खत्म करने के लिए। या मैं जिन लोगों से मिलता भी हूँ, कुछ खवातीन ने मुझे कहा उनके हस्बैंड्स काम नहीं करते, नशा करते हैं, वो घर पे उनको तंग करते हैं, वो इसलिए काम कर रही हैं और वो प्रेफर करती हैं कि वो क्यों छुट्टियाँ आ गई। और जो नॉर्मल लोग हैं जो चाहते हैं छुट्टियाँ आएँ, वो अपनी फैमिली को टाइम दें, वो वेकेशंस पे जाएं। तो दो अलग अलग केसेस हैं ये। एग्जैक्टली हमारी ज़िंदगी के मसले, ये जो हमारी सोच है, एक बिलीव है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, ये हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अच्छा, एग्जैक्टली कोई भी चीज़ खुद ठीक नहीं होती, सब्र करना पड़ेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, पेशेंस के साथ। कोई भी चीज़ खुद ठीक नहीं होती, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। ये उसके लिए भी अमल है, अमल है। अमल करोगे तो ठीक होगी, वरना नहीं ठीक होगी। डेफिनेटली। इस इफेक्ट को कहते हैं ना ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ऑस्ट्रिच इफेक्ट ये है कि भाई शुतुरमुर्ग की तरह आपने रेत में सर जो है ना वो डाल दिया कि भाई कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। सिमिलरली एनीथिंग बिकम लाइक दैट। फॉर सम पीपल इट्स एडिक्शन, फॉर सम पीपल इट्स वर्क एडिक्शन, फॉर सम पीपल इट्स लाइक एनीथिंग एल्स, स्क्रॉलिंग, मल्टीमीडिया, नेटफ्लिक्स। सिर्फ और सिर्फ जो आप महसूस कर रहे हो और जो आपकी जिंदगी में हो रहा है उससे कतई नजर होने के लिए आप बाकी चीजें कर रहे हो। बट दे सून रीच यू, दे सून गेट टू यू। एंड इंटरनली तो चीजें हो रही है ना। देखिए अनकॉन्शियस माइंड, 95% हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो तो महसूस कर रहा है। सो सिंस दोज एंजाइटी इश्यूज, स्ट्रेस इश्यूज, डिप्रेशन, ऑल ऑफ अ सडन that comes into life। अच्छा, अभी आपने शुरू में एक बात कही कि गोल्स रखें लाइफ के। अब जब हमने रख लिए गोल्स, हम उसको अचीव करने की दौड़ में लग गए, ठीक है। जब आप उसको अचीव करने की दौड़ में लग गए, दिमाग का फंक्शन भी जो है हाइपर एक्टिव होना शुरू हो गया। तो उस दौरान भी अब हर किसी के दिमाग की अल्लाह ताला की तरफ से कैपेसिटी अलग है, फंक्शंस स्ट्रेंथ के अलग हैं, मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं, सोचने समझने की सलाहियतें भी अलग हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, सेम गोल के लिए डिफरेंट लोग काम करेंगे, उनके दिमाग में मज़ीद इश्यूज क्रिएट तो नहीं होंगे अब उसको अचीव करने के लिए? अब डेफिनेटली एक कंपटीशन तो है, सराउंडिंग में है, एनवायरनमेंट में है, फिर आपस के रिश्ते भी उसमें, वक्त का फैक्टर भी है। तो आप मुझे बताएं, फिर एक और ये बहस नहीं छिड़ गई इस चीज़ को अचीव करने के लिए? गोल्स रखना बहुत ज़रूरी है। गोल्स की तरफ आपकी मेंटेलिटी क्या है वो डिसाइड करना और उसको स्ट्रक्चर करना भी बहुत ज़रूरी है। गोल है, गोल आपकी जिंदगी का हाकिम गोल नहीं है। हाँ, गोल है, लेकिन आपकी जिंदगी का हाकिम नहीं है। हाकिम नहीं है। इट शुड नॉट रूल योर लाइफ, इट शुड गाइड योर लाइफ, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ जहाँ पे ये गोल्स और ओवर वर्क और फिर उसमें एंजाइटी फील करना और उसमें रेस में लग जाना, ये सारी चीज़ें हमारी बचपन की बिलीफ से बहुत अटैच होती हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या, हम लाइन में खड़े हैं और किसी ने जो है ना वो फायर करके हमें दौड़ने का बोल दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझसे किसी ने एक बात की काज़मी साहब, कुछ वक्त पहले हम ऐसे बैठे थे कहीं, तो कहा कि रोहिल कोई कहे ना कि कुछ हो जाएगा, समझो कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ वो बताने और दिखाने के लिए होती हैं। हक़ाइक़ से आप देखें तो वो बहुत नज़दीक नहीं होते। और हम बिलीफ की बात करें, अगर हम बात करें अपने मज़हब की, तो हमें थोड़ा बिलीफ अपने मज़हब की उन चीज़ों से या उन हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, या समझ लें कि कुरान शरीफ में काफ़ी चीज़ें हैं, जो आयतें हैं, वो बड़ा रिलैक्स देती हैं हमें। और पढ़कर, सुनकर, महसूस कर एक अलग सेटिस्फेक्शन दिमाग को मिलती है कि नहीं, माजी में ऐसा हुआ, अल्लाह ताला इस तरह से चीज़ों को, मसाइल का हल निकाल रहे हैं। क्योंकि मसाइल का हल निकालने के लिए हमारा दिमाग परेशान हो जाता है ना, कि क्राइसिस रास्ता समझ नहीं निकलना आता। कैसे, क्राइसिस मैनेजमेंट है, उससे निकलना कैसे। तो डेफिनेटली जब हम अभी शुरू में गाड़ी के इंजन की बात करें, दिमाग भी हमारा समझ लें क्राइसिस से निकालने के लिए बेहतर से बेहतर सलूशन का इंतखाब करेगा। जब वो नहीं मिल रहा तो दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो और दूसरी बात जो हमने पहले की कि ये सोच और ये बिलीव रखना कि जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा, वहाँ पे ठीक है, आप लोगों पे अपनी जिम्मेदारी तो नहीं डाल रहे हो, लोगों पे जो आपकी दिमाग के अंदर चल रहा है कि मैं दूसरों पे बोझ नहीं बनना चाहता, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो हम इग्नोर भी कर रहे हैं, हर काम हमसे नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत बात। that only God can do।
अब ये एक ऐसी डिबेट है सर कि इस पे मैं इंशाल्लाह चाहूँगा हम पैनल डिस्कशन भी करें। एक तबका कहता है सेल्फ मेड और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ठीक है, और अभी आपने इतनी खूबसूरत बात उसको एलुब्रेट की कि जब आता है बच्चा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं आता, डिपेंडेंसी के साथ आता है। इंडिपेंडेंट होने के लिए वो पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल करता है एंड एंड ऑफ एन एरा के लिए भी उसको वो डिपेंडेंट वाले जो चीज़ है इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा सर, इसकी मेंटल हेल्थ की सेहत की हम बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि स्लीपिंग आवर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? अगर हमारे नाज़रीन या हम लोग अगर देख रहे हैं तो हमें बताएं कि कितने घंटे अब जो माहौल चल रहा है हमें सोना चाहिए, क्योंकि इस माहौल में टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि मोबाइल पे भी सारे काम हो रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे भी सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल। हैवी लाइट्स हमारे आगे होती हैं, सामने होती हैं, फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आप लाइट्स देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप इस वक्त टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बढ़ गया है। तो इसकी मेंटल हेल्थ, हमारा जो स्लीपिंग आवर है वो क्या होना चाहिए और किस तरह से और किस वक्त सोना चाहिए, आइडियली किस वक्त उठना चाहिए? सो एक रूल हम यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड 1/3 रूल। 1/3 रूल का मतलब ये है कि 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का काम और 8 घंटे का फन, ये 24 घंटे अच्छा, आपकी जिंदगी 1/3 रूल, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का काम और 8 घंटे का फन। ठीक है, फन में आपकी फैमिली भी आ गई, फैमिली टाइम भी आ गया, अपने लिए क्या कर रहे हो वो सारी चीजें भी आ गई। सो इफ दैट रूल्स इज एप्लीकेबल इन योर लाइफ, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बैलेंस हो रही हैं चीजें इस तरह सुन के और सोच के। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये कि 8 घंटे की स्लीप पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर आपकी 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट नहीं है तो आपके कॉग्निटिव फंक्शन जो हैं वो पूरी तरह काम नहीं करते, आप फैसला नहीं कर सकते, आप अच्छा महसूस नहीं करोगे। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने कहा जी 1/3 रूल अप्लाई करना होगा अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, यानी कि 8 घंटा सोने का, 8 घंटा आपके काम का और 8 घंटा आपका फन टाइम यानी कि मी टाइम जिसको कहा जाता है। फिर मैंने मजाक में कहा कि जो शहर कायद में रहने वाले हैं उनका जो 8 घंटा है वो जब दफ्तर से निकलते हैं तो वो 1 घंटा ओवर टाइम दे देते हैं, काम ख़त्म करने में टाइम लग जाता है, फिर पहुंचते पहुंचते 2.5-3 घंटे सड़कों पे गुजर जाते हैं, फिर दिमागी कैफियत इस काबिल नहीं होती कि वो फ़न टाइम कर सकें, वो बेड टाइम उनका बढ़ जाता है और नींद उनको तब भी नहीं आती। तो जहनी मसाइल और जो जहनी कशमकश में वो जो शहर कायद के लोग हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं। सर, ये सिचुएशन मैंने आपके सामने आइडियल रखी है और ये ऐसा है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहली बात तो ये कि जब आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हो और बड़े स्ट्रेसफुल हो और एग्जॉस्टेड हो, उस टाइम पे सिर्फ सोने का टाइम नहीं है, वही एग्जैक्ट टाइम है कि आप अपने लिए कुछ करो, कुछ अच्छा खाओ, फैमिली के साथ टाइम गुजारो, हंसो, एंजॉय करो। नहीं दिल चाह रहा, यू सी दिल चाहना इज अ लग्जरी टू हैव इन दिस सेंस। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हो तब ये अब आपकी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ सोने से तो आपकी एग्जॉशन ख़त्म नहीं होगी, फिजिकल एग्जॉशन खत्म हो जाएगी, मेंटल एग्जॉशन खत्म नहीं होगी, आप उसको कल पे लेके जा रहे हो एंड दैट विल फाइल अप, वो फाइल अप होगा और इवेंचुअली आप बर्न आउट होगे। सो अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा, सो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, देन जस्ट हैव सम रिचुअल्स इन लाइफ जिससे आप अपने आप को काम कर सको, अपने आप को रिलैक्स कर सको। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छा देखना, किसी ऐसे बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी बात सुनना या उसको कुछ कहना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि एक आदमी अगर सो रहा है और 7 घंटे की नींद कर रहा है या 8 घंटे की नींद कर रहा है, अलार्म लगाकर उसकी आंख खुल गई है, अलार्म लगाकर आंख खुलने के बाद भी वो कह रहा है यार आधा घंटा और सो जाता हूँ, 15 मिनट और निकाल लेता हूँ, इसका मतलब उसकी अभी रिक्वायरमेंट और है नींद की। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 8 घंटे में हमारी रिक्वायरमेंट नींद की पूरी हो रही है? इस पर आप क्या जवाब देंगे? दूसरा ये कि उस वक्त देखना ये होगा कि हर इंडिविजुअल का केस अलग है, किसी की 7 घंटे है, किसी की 8 घंटे या किसी की 9 या 10 घंटे का है, क्योंकि उसके काम के हिसाब से उसकी दिमागी जो कैफियत और दिमागी सेहत है उस हिसाब से उसकी नींद का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस पे आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? सो 8 आवर्स इन एवरेज, अगर आप 6 घंटे एग्जैक्टली अगर 6 घंटे में आप फ्रेश होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर 9 घंटे में आप फ्रेश होते हैं तो भी अच्छी बात है। देखिए, दिमाग सोना किस लिए ज़रूरी है? सोना रिपेयर के लिए ज़रूरी है, हीलिंग के लिए ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ शट डाउन नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। सो दैट्स अ प्रोसेस। जिस तरह आप एक मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी लेके जाते हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि स्लीप डिप्राइवेशन जो है ना, वो हमारी सोसाइटी में बड़ी आम है एंड कहते हैं कि अगर एक रात की नींद पूरी नहीं होती, उसको उस स्लीप डिप्राइवेशन को पूरा होने में
40 दिन लगते हैं। ये तो है, बिल्कुल है। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग कि अगर हर दिन आपकी हर रात नींद पूरी नहीं हो रही, यू आर जस्ट एडिंग अप टू दैट, तो वो जो बात थी ना, वो जो लोग कहते थे हमारी देसी बात है, वो कहते हैं इसका दिमाग खुश्क हो गया। दिमाग खुश्क हो गया। अच्छा अच्छा सर, इसी पे बात करेंगे, दिमाग खुश्क हो गया। हम देख रहे हैं जो यूथ और जो लोग रात का काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 साल से, कहाँ खड़े हैं वो, उनकी सेहत कहाँ पर है इस वक्त? बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में पहली जॉब एक कॉल सेंटर में की थी 2006-2007 में, एंड इट हैड वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन माय लाइफ एज वेल। एक तो आपका जो बायोलॉजिकल टाइम टेबल है वो पूरा घूम जाता है, वो घूम जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि दिन को जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, जो मिलना मिलाना होता है, वो सारी चीज़ें रह जाती हैं। देखें, कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी, मेरे हालात, मेरी सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे चीज़ें नहीं करने देंगी, जिससे मेरी नींद पूरी नहीं होगी, या नींद का दिन का जो टाइम टेबल है वो अलग होगा, या फिर मेरी सेहत पे कोई असर होगा उनका, लेकिन मैंने कॉन्शियस रहना है। ठीक, मेरे पास टाइम तो होगा, मैं सैटरडे को डिसाइड कर लेता हूँ कि यार आज के दिन मैं 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकाल के ये काम करूँगा, संडे को ये करूँगा, जब मेरे पास टाइम होगा, एंड दैट एड्स अप टू इट। ये कॉन्शियस कोशिश करना दिमाग की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सही कि आप देखो, दिमाग को पता लगना चाहिए कि आप उसका ख्याल रख रहे हो। क्या बात है। थैंक यू सो मच सलीम काज़मी साहब, बहुत so much. बहुत अच्छा सेशन रहा ये, और आई होप कि हमने काफ़ी इश्यूज़ को डिस्कस किया। Exactly. सुनने वालों को भी इसका डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए और उनको सोल्यूशंस भी मिलने चाहिए कि, और जो आपने 1/3 रूल की बात की है, ये एप्लीकेबल करना होगा। बहुत अच्छा तरीका आपने हमारे नाज़रीन को हमें बता दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि मेंटल वेलबींग और दिमागी सेहत के हवाले से आज एक और प्रोग्राम हमने आपके लिए किया, क्योंकि किस तरीके से जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, उसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे दिमाग को बेहतर रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, इमोशंस कंट्रोल करके तमाम मामलात को देखते हुए। एंड 1/3 रूल जिस पे बात करेंगे, उसको एंड करेंगे, इसी को अप्लाई करें। अब आपने समझदारी से, अक्लमंदी से अपना जहन लड़ाना है और अपने आप को बेहतर जगह पर पहुंचाना है। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।